अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुतला मुस्तफा वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इंफॉर्मेशन में। आज मैं अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको बताऊंगा कि कारोबार आप किस तरह शुरू कर सकते हैं, कौन से ऐसे असूल हैं, कौन सी ऐसी अहम बातें हैं जिनको मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी छोटे से कारोबार से लेकर बड़े से कारोबार तक। हमेशा ज़िंदगी का असूल बना लीजिए कि अगर आपने किसी काम में इंतहा तक पहुंचना है तो ये ना सोचें वो काम छोटा है या बड़ा है। इंसान की हमेशा नीयत छोटी या बड़ी होती है और वही नीयत इंसान के काम को बड़ा या छोटा करती है, ना कि काम पहले से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आप काम शुरू करने से पहले ये ना सोचिए ये काम कैसा होगा या किस तरह होगा। आप सोचिए कि इसमें आपको क्या प्रॉफिट होगा, इसका आपने फ्यूचर में आप जाकर आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। आप इस बारे में सोचिए, अपनी सिमत तयन कीजिए, एक सिमत में चलिए। यह ना हो कि आपने सिमत और तयन की हुई हो, आपका रुख दूसरी तरफ हो। किसी भी कारोबार में आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है ये चीज़। कारोबार का एक अहम असूल ये होना चाहिए था कि उसमें किसी किस्म की दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। हमेशा एक नंबरी से कारोबार करें, ईमानदारी से, नेक नियत खलूस दिल से। क्योंकि अगर आप दो नंबरी से ये कोई भी कारोबार शुरू करेंगे तो हो सकता है आज तो आपका वो कामयाब हो गए, लेकिन कोई ऐसा गुजरने के साथ साथ आपको अपने कारोबार में कमी महसूस होती हुई दिखाई देगी। और कारोबार तो होता ही ऐसा है जिसको नस्लें बैठ कर खाएं। ऐसा कारोबार का कोई फायदा नहीं है कि आज आपने शुरू किया, वो चंद दिन आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया, लेकिन उसके बाद दोबारा आप रिवर्स होते चले जाएं और आपको उसमें बिल्कुल लॉस ही होता जाए। क्योंकि उसकी वजह क्या होगी? ईमानदारी नहीं होगी, दो नंबरी होगी, खलूसनियत नहीं होगी, बाइखलाक बंदा नहीं होगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कारोबार को चार चांद नहीं लगा सकती। उसके बाद जो मैं बात करने लगा हूँ, कारोबार अगर आपने शुरू करना है वो किस तरह शुरू करें। सबसे पहले आप लोग अपने माइंड में सोचिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। जिस चीज़ में इंसान का इंटरेस्ट, पसंद ज़्यादा होगी, वो कारोबार इंसान ज़्यादा बुलंदी तक ले जाने में आसानी रहेगी। तो उस कारोबार को इंसान को बुलंदी तक ले जाने में आसानी रहेगी, देर पा कारोबार होगा, इंशाल्लाह नस्लें बैठ कर खाएंगी। लेकिन इन सोचने की बात है कि कौन सा कारोबार में इंसान का इंटरेस्ट ज़्यादा है। आप नौजवान नस्ल से मेरी गुजारिश है कि सोचिए 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 कि उनको पसंद कौन सा कारोबार है। कोई शौक की बिना पर नहीं होना चाहिए कि आज मुझे इस चीज़ का शौक है तो कल दूसरी चीज़ का शौक है। इस तरह मत कीजिए, अपनी एक लाइन रखिए और उसी सिमत में चलिए। यह ना हो कि आज सिमत और है, कल और है, तो परसों कुछ और है। इस तरह आप कोई कारोबार नहीं कर सकते, सिर्फ शौक ही पूरा कर सकते हैं। किसी भी कारोबार को एक अहम मकाम पर तक पहुंचाने में उस कारोबार की जगह अहम किरदार अदा करती है। कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो सोचिए ये कौन सी जगह पर, कौन से मकाम पर बेहतर रहेगा। मसलन अगर आप कपड़े का कारोबार करते हैं और आप वो कारोबार किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर फैक्टरिंग की दुकानें हों या किसी किस्म की मोटरसाइकिल मैकेनिकों की दुकानें हों, गाड़ी मोटरसाइकिलों की ऑटोज़ की दुकानें हों और आप काम कर रहे हों, आप वहाँ पर अकेले बैठकर कपड़े का, तो कभी नहीं ऐसा कारोबार चलेगा आपका। इसलिए बेहतर यही होगा कपड़े के कारोबार के लिए या कोई मोहल्ला हो, गलियों में हो, घरों के आसपास हो, या आप देखिए बाज़ारों में हो, तो जहाँ पर मार्केट हो कपड़ों की वहाँ पर ये ऐसा कारोबार चलेगा। तो आपने जहन में सोचना है कि आपको जगह कौन सी अच्छी लगेगी और किस जगह पर आपका कारोबार ज़्यादा अच्छा चल सकता है। तो इसके बाद नंबर के आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। कभी ना सोचिए आपके पास इन्वेस्टमेंट लाखों में नहीं है, करोड़ों में नहीं है। तो कभी भी ना सोचिए अगर आपके पास चंद हज़ार भी हैं तो आप वो काम कर गुजरें। बरकत बरकत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। हम सिर्फ अपनी सोच से काम कर सकते हैं, यानी लेकिन रिस्क देना ना देना अल्लाह ताला के हाथ में है। आपने एक स्टेप तो लो यार एक कदम तो उठाओ, देखो तो सही। फिर उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। एक स्टेप तो लो, देखें अपनी मंजिल। आप आज कहाँ हैं, कल कहाँ हैं। आप बिस्मिल्लाह करके काम का आगाज़ तो करें। आप देखिए आपको आपका अल्लाह ताला कहाँ से कहाँ तक तरक्की देता है। लेकिन असूल वही होने चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाफिज किए हुए हैं। ईमानदारी हो, बेईमानी ना हो, रिश्वतखोरी ना हो, किसी किस्म का नाप तोल में कमी ना हो। तो ऐसी चीज़ें हमारे कारोबार में बरकत डालती हैं और हमारे कारोबार को बुलंदी तक ले जाती हैं। अक्सर लोग यही सोच रहे होते हैं हमारे पास पैसा है, आइडिया नहीं है।
लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आइडिया बहुत होते हैं लेकिन पैसा नहीं होते। लेकिन जिनके पास आइडिया बहुत होते हैं और पैसा नहीं होते, वो चंद ही रुपयों से जो भी उनके जहन में काम आता है कर गुजरते हैं, और ऐसे ही लोगों के लिए कामयाबी लिख दी जाती है। ये मत सोचिए कि हमारे पास आइडिया नहीं है। अगर आपके पास कुछ है जो अपने जहन के मुताबिक रखते हैं, लेकिन सोच समझ के आप वो काम कर गुजरें। जितना सोचेंगे उतना जहन पर टेंशन ही बढ़ती रहेगी, आप किसी काम में तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए आप कर गुजरें वो काम जो आपको दिल और दिमाग को अच्छा लगे। कुछ मशवरा कीजिए दोस्तों से, आसपास से, लेकिन आपने देखिए कि उस काम में आपको कितना मार्जिन बचेगा। आप मुकम्मल उसका एक पैटर्न तैयार कीजिए, मुकम्मल उसके आगे 10 साल के आगे का आप सोचिए कि 10 साल बाद अगर मैं ना रहा, मेरे बच्चे होंगे, मेरी औलाद होगी, कोई बहन भाई होगा, कोई तो होगा जो मेरे कारोबार को संभालेगा। 10 साल बाद उनके लिए इसमें क्या बचत है। तो यकीनन आपको मेरी आज का बिजनेस आइडियाज़ पसंद आए होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। रखिएगा दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम।